गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल न्यूज़ से इम्पोर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। एक ना टॉक्सिक गैस लीक हो गई है जॉर्डन में। ठीक है, एक कंटेनर था जॉर्डन में एक जगह है अकाबा करके, वहाँ पे क्लोरीन का क्लोरीन गैस का एक टैंक था वो फट गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की न्यूज़ है। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी देश या फिर कोई सिटी अगर न्यूज़ में होती है तो आपसे उसके बेसिस पे सवाल पूछ लिया जाता है। और क्योंकि क्लोरीन गैस का लीकेज हुई है तो क्लोरीन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हुआ क्या है कि न्यूज़ क्या है, एटलीस्ट 12 पीपल डाइड एंड 251 वर इंजर्ड। ठीक है, ये काफ़ी जो बड़ा इंसिडेंट था, आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, इन अ क्लोरीन गैस लीक फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक एट जॉर्डन अकाबा पोर्ट। ठीक है, मैं आगे जाके जॉर्डन की पोजीशन आपको दिखाता हूँ कि जॉर्डन कहाँ पे है। जॉर्डन का एक पोर्ट है अकाबा पोर्ट। ठीक है, उसमें जो गैस लीक हुई है उसकी वजह से 12 लोगों की डेथ हो गई है। The leak came after a tank filled with 25 tons of chlorine gas being exported to Djibouti। ठीक है, जिबौती में जो क्लोरीन आप गैस है इसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाना था, जो कि वहाँ पे गैस लीक हो गई और जिस वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पे 12 लोगों की डेथ हो गई। अ क्रेन लोडिंग क्लोरीन टैंक इनटू अ शिप इन जॉर्डन पोर्ट ऑफ अकाबा ऑन मंडे ड्रॉप्ड वन ऑफ देम कॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन ऑफ टॉक्सिक येलो स्मोक। ठीक है, अब ये देखो, ये इसराइल के पास ना ये एक छोटा सा देश है जॉर्डन। ठीक है, इसके पोर्ट पे क्या कहते हैं, इसका एक पोर्ट सिटी है अकाबा। ठीक है, ये जॉर्डन है आपका। ठीक है, इसके नॉर्थ में सीरिया है। ठीक है, और ईस्ट में इसके इराक है, साउथ में सऊदी अरेबिया है, और जो इसका वेस्ट है उसमें इसराइल है। ठीक है, और ये इससे क्या कहते हैं, अब आप कह रहे होगे कि ये तो एकदम से लैंडलॉक्ड कंट्री नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके पास पोर्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसको जूम करोगे ना आप, ये देखो, ये आपका जॉर्डन है और ये है अकाबा। ठीक है, तो ये जो हमारा रेड सी है ना, ये वाटर है, यहाँ से ये रेड सी में जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये इसकी पोर्ट सिटी बनती है, और इसको यहाँ से आते हुए रेड सी से होते हुए ये यहाँ पे एक जगह है जिबौती, यहाँ पे ये यहाँ पे जगह है जिबौती, यहाँ पे इसको क्लोरीन गैस को ट्रांसफ़र करना था। ठीक है, तो ये आपने मैप्स में अब देख लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे न्यूज़ की तरफ। अब हुआ क्यों, ये मतलब इंसिडेंट क्यों हुआ है। द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अकाबा पोर्ट टोल्ड, आपने जो वहाँ का लोकल टीवी है उसको उन्होंने बताया कि आयरन रोप जो थी ना, जिससे कंटेनर को कैरी किया जा रहा था, वो एकदम से टूट गई। जब उसको वेसल को जो लोड किया जा रहा था ना, तो उस टाइम पे वो टूट गई, जिस वजह से क्या हुआ कि जो कंटेनर है वो एकदम से नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से उसके अंदर जो 25 से 30 टन की जो क्लोरीन गैस थी ना, जिसको एक्सपोर्ट किया जाना था जिबौती में, ठीक है, वो एकदम से वो कंटेनर फट गया। मैं आगे जाके ये देखो, ये कंटेनर था। ठीक है, जब ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था ना, इसको यहाँ पे इससे ये उससे बंधा हुआ था कंटेनर, आपके उससे आयरन रोप से। ठीक है, तो इसी को क्रेन्स के थ्रू इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसको लोड किया जा रहा था शिप में, तो ये एकदम से उसकी रोप टूट गई और ये देखो कंटेनर एकदम से फट गया। और ये देखो, ये येलो कलर की जो गैस होती है ना, ये वैसे निकली। आप जब इसकी वीडियो देखोगे ना, नेट पे जाके एक बार इसकी वीडियो देख लेना, तो आपको वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। जॉर्डन अकाबा ग्रेन साइलोस। ठीक है, अब क्या कहते हैं वहाँ पे ना कुछ जैसे क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो वहाँ पे जो ग्रेन के भी कुछ वो होंगे, कंटेनर्स होंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो ग्रेन के जो वो थे ना सारे कंटेनर्स थे, उनको उन्होंने उस वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया और देख रहे हैं कि उसमें किसी तरीका का जो ग्रेन कार्गो है उसको अच्छे से अनलोड कर दिया है, और देख रहे हैं कि इंसिडेंट के टाइम पे वहाँ पे कुछ अगर कोई ग्रेन कार्गो था तो उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है, अकाबा पोर्ट एट द नॉर्थ एंड ऑफ रेड सी हैज़ लॉन्ग बीन अ मेजर ट्रांजिट रूट फॉर इराकी इम्पोर्टर्स। ठीक है, वो जो इम्पोर्ट करते हैं वो इराक वाली साइड पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसका इनका रेड सी के थ्रू होता है।
Citing state media, the BBC reported that 199 of injured were being treated at hospital for chemical exposure. ठीक है, they were in critical condition. Following the incident, the authority were advised to Aqaba city. ठीक है, अब जो अकाबा सिटी है ना, उसके ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर नॉर्थ तक उन्होंने बोल दिया है कि आप अपने घरों के अंदर रहें और जो अपनी खिड़कियां और दरवाजे हैं उनको बंद रखें। ठीक है, तो इसके अलावा उन्होंने प्रिकॉशंस जारी कर दिए हैं सदर्न बीच पे भी, और उसको भी इवैक्यूएट करने की बात कह दी है। ठीक है, और जो लीकेज की वजह से जो अपना क्लीन अप ऑपरेशन है वो उन्होंने शुरू कर दिया सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने। ठीक है, आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट यही है, एक तो आपको क्लोरीन गैस के बारे में पता होना चाहिए, उसके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो इंसिडेंट है वो कहाँ हुआ है। ठीक है, अब जॉर्डन में हुआ है, जॉर्डन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकाबा पोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके अलावा ये किससे टच करता है, रेड सी से टच करता है। ठीक है, तो रेड सी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जितने भी जॉर्डन के साथ जो 4 कंट्रीज़ मैंने आपको करवाई ना, जो टच करती हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो क्लोरीन गैस क्या होती है। क्लोरीन इज़ अ केमिकल यूज इन इंडस्ट्री एंड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हाउस होल्ड के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें क्लोरीन यूज़ होता है। इट इज़ अ येलो ग्रीन गैस। ठीक है, हमने देखा था ना वो जो कंटेनर देखा था उस पर येलो कलर का वो दाग से थे। ठीक है, तो इट इज़ अ येलो ग्रीन गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये येलो ग्रीन गैस की तरह नज़र आती है। ठीक है, इफ़ इनहेल्ड द गैस टर्न इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर कोई इंसान इसे इनहेल कर ले तो जो गैस है वो टर्न कर जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। ठीक है, विच कैन लेड टू इंटरनल बर्निंग एंड ड्राउनिंग थ्रू अ रिएक्शनरी रिलीज ऑफ वाटर इन द लंग्स। ठीक है, इससे डेथ भी हो जाती है। मान लो कोई ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन को इनहेल कर लेना, तो क्या होगा कि जो आपका जो रिएक्शन हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टर्न हो जाएगा ये गैस, और उसके अलावा ये क्या करेगा, जो आपके जो लंग्स है ना उसमें वाटर चला जाएगा, किसके थ्रू, ड्राउनिंग थ्रू अ रिएक्शनरी रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब वो जो रिएक्शन कॉज होगी ना उस वजह से क्या होगा कि जो आपके लंग्स होंगे उसमें पानी भर जाएगा। व्हेन क्लोरीन इज इनहेल्ड, swallowed और कम इनटू अ कॉन्टैक्ट विद स्किन, ठीक है, it reacts with water to produce acids that damage cell into the body। ठीक है, तो जो वो लंग्स के जो सेल्स है ना वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो आपके लंग्स होंगे उसमें पानी भर जाएगा। ठीक है, inhaling high level of gas causes fluid to build up in lungs, a life threatening condition known as pulmonary oedema। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ ये कॉज कर देता है। ठीक है, जिस वजह से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके यूज़। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ इज़ एज अ ब्लीच। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड क्लोथ। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर और क्लोथ ये इंपॉर्टेंट है, उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा ये यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स बनाने में। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स होते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। उसके अलावा रबर इंडस्ट्री और एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होता है। क्लोरीन इज़ यूज इन अ ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल्स। ठीक है, स्विमिंग पूल्स में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए यूज़ होता है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए पार्ट ऑफ सैनिटेशन प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज होता है उसको, उसका जो गंदा पानी होता है उसकी सैनिटेशन के लिए भी क्लोरीन यूज़ की जाती है। क्लोरीन उसके अलावा वॉज यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एज अ चोकिंग एजेंट। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, और इनमें से पूछ लेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो चोकिंग एजेंट यूज़ हुआ था वो कौन सी गैस थी। ठीक है, तो वो क्लोरीन गैस थी। ठीक है, तो इसका आप इसको नोट डाउन कर लेना, और जो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारा जून मंथ का मैगज़ीन है वो हमने रिलीज़ कर दिया, करंट अफेयर्स का मैगज़ीन, और उसको ऑब्टेन करने के लिए भी आप हमसे इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।